डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की तलाश। और आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास फिजिक्स फर्स्ट ईयर में जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो दो तरह के हैं। एक हमारे पास होते हैं कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और एक सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक्सरसाइज में पहले की निस्बत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वहां पे एक्सरसाइज में ही लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इट्स माय परसेप्शन कि हमारे पास इस बार एग्जाम के अंदर जो ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी एक्सरसाइज से ही आएंगे। तो हम इनको देखेंगे वन बाय वन शॉर्ट क्वेश्चंस को। आप इनको लाजमी अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कीजिएगा और इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा फॉर योर एग्जाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास चैप्टर है मेजरमेंट्स, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ईयर का। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। आपको बेसिकली यहाँ पे दो केसेस दिए गए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बताएं इन दोनों केसेस में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को अपने फाइनल आंसर के अंदर रिटेन करेंगे या रखेंगे। एक्चुअली में रिटेन का मतलब होता है रखना, यानी कि आप कोई मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं, उनमें कुछ चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो फाइनली जो आप आंसर निकाल रहे होते हैं उसमें आप कितने डिजिट्स को रिटेन करेंगे, रखेंगे। तो इसके लिए आपने ये चीज याद रखनी है। पहले हम दो केस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला केस जो है वो है मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, या फिर नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो फिर हमें अपने रिजल्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। इसके लिए आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है और एग्जाम में आपको यही लाइन लिखनी है कि in final result the same number of significant figures should be retained as the least precise term has। so यहाँ पे least का मतलब होता है कम से कम। अब precise term देख लें कि हमारे पास यहाँ पे मान लो कि दो रीडिंग्स हैं, एक है 3.65 और दूसरी रीडिंग है हमारे पास 2.1। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब हम किसी से कहेंगे ये चीज, अभी आप जरा इस टर्म को देखें कि लीस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है। इमेजिन करें कि यहाँ पे इस बोर्ड मार्कर की जो लेंथ है वो एक स्टूडेंट में ये करता है और वो कहता है कि इस बोर्ड मार्कर की लेंथ जो है वो 10.1 है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो भी स्केल लेता है, वो भी इसी बोर्ड मार्कर की लेंथ को मेजर करता है, वो कहते हैं कि बोर्ड मार्कर की जो लेंथ है वो 10.12 है। अब आप देख रहे हैं कि पहले स्टूडेंट ने कहा था कि इस बोर्ड मार्कर की जो लेंथ है वो है 10.1, लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि इस बोर्ड मार्कर की जो लेंथ है वो है 10.12। इसका मतलब जो दूसरे वाला स्टूडेंट है वो हमें ज्यादा प्रिसाइजली इस चीज की लेंथ वगैरह को बता रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो पहले स्टूडेंट ने बोला था 10.1, दूसरे ने बोला 10.12। अब स्टूडेंट जो पहली वाली टर्म है वो लीस्ट प्रिसाइज है 10.1 वाली, और 10.12 जो टर्म है ये ज्यादा प्रिसाइज है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल में भी है कि हमारे पास 3.65 मल्टीप्लाई बाय 2.1। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। यहां पे ये टर्म, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और ये लीस्ट प्रिसाइज है एज कंपेयर टू दिस वन। 3.65 मीटर या जो भी ये लेंथ वगैरह किसी चीज की मेजर की गई है, इसी तरह 2.1 मीटर भी किसी चीज की लेंथ मेजर की गई है। इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है तो हमारा मान लो आंसर आता है 7.66 मीटर स्क्वायर। अब हमें अपने इस फाइनल आंसर में कहां तक डिजिट्स को रखना है, इस चीज को हमने देखना है। और आप देख रहे हैं कि ये टर्म में 1 डिजिट आ रहा है, इस टर्म में 2 डिजिट आ रहा है। ये जो टर्म है ये ज्यादा प्रिसाइज है, ये स्टूडेंट लीस्ट प्रिसाइज है, ये लेस प्रिसाइज है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो देखें कि वो जो नंबर्स आपस में, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मे बी हमारे पास कुछ केस ऐसा हो जहां पे नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो आपने लीस्ट प्रिसाइज टर्म जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने फाइनल आंसर में रखने हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे 7.66, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, यानी कि यहाँ हमारे पास इस टर्म के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस टर्म में हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो स्टूडेंट हम तो दो तक रहेंगे, क्योंकि हमारे अभी तक फिलहाल फाइनल आंसर में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, जबकि हमारी लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसलिए हम इस टर्म को जरा राउंड ऑफ करेंगे, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, और जब भी आपने इसको ड्रॉप करना हो, राउंड ऑफ करना हो, तो आप इस डिजिट को छोड़ दें, साथ वाले में एक नंबर क्या कर देंगे ऐड, तो ये आंसर आ जाएगा 7.7 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा इसमें। लेकिन यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर दूं कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सेवरल नंबर्स में आपके रिजल्ट के अंदर उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितनी आपकी लीस्ट प्रिसाइज टर्म के अंदर है। तो यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज टर्म में हमारे पास दो थे, इसलिए हमारे पास फाइनल में भी दो हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट केस हम देखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, कि अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो फिर हमें अपने फाइनल आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है। तो इसके लिए आप ये लाइन देख लें, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज, कि हमारे पास जो हमारा फाइनली आंसर आएगा उसके अंदर उतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने के हमारी स्मॉलेस्ट रीडिंग में। चलिए मैं आपको यहां पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये देखिए 12.5 सेंटीमीटर प्लस 3.25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट दोनों टर्म्स को आपने ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15.75 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज नोट करें कि इस वाली टर्म में हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस यानी कि इशारिया के बाद जो नंबर है डिजिट आ रहा है वो एक आ रहा है, और इस वाली टर्म में हमारे पास डेसिमल प्लेस है जिसको हम सादा जुबान में इशारिया बोलते हैं, इसके बाद दो नंबर आ रहे हैं। तो हमने बात की थी इस रूल में कि हमारे पास आंसर में उतने आने चाहिए जितने के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी मेजरमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट इसमें तो एक हमारे पास है डेसिमल प्लेस के बाद नंबर, तो हमारे आंसर में भी फिर एक डेसिमल प्लेसेस के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। तो यहां पे फिर हमारा फाइनली जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 15 पॉइंट। अब फिर से ये 5 है, इसको अगर आप ड्रॉप करेंगे ऑफ कोर्स तो ये एक ऑड नंबर है 7, तो इसमें एक को हम प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 15.8 सेंटीमीटर। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का रूल ये है कि आपने अपनी क्वांटिटीज देखनी है, दोनों मेजरमेंट्स देखनी है, वो टर्म जिसके अंदर डेसिमल प्लेसेस कम हो, यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 2, तो हमारे आंसर में जिसमें मिनिमम है उतने आना चाहिए। ये देखिए ये 1 है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट आ रहा है। तो ये स्टूडेंट इस तरह इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है 1.6। अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, 1.2 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8। आपको पैक्टा सिलेबस जो स्मार्ट सिलेबस है फिजिक्स का उसके अकॉर्डिंग यही वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। फिलहाल आप डायमेंशन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द स्पीड v इज गिवन बाय दिस रिलेशन 1/2 mv का स्क्वायर। स्टूडेंट हमें डायमेंशन निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की, और आपसे पूछा भी गया है कि डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें। काइनेटिक एनर्जी की स्टूडेंट डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीजें अच्छे से याद रखनी है। आपको ये बेसिक तीन क्वांटिटीज याद रखनी है, लेंथ, मास और टाइम। स्टूडेंट लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब आपने जब भी कहीं पे मीटर आएगा तो उसकी डायमेंशन लिखने का तरीका ये कि देखिए ये मीटर है ना, तो ये तो लेंथ का यूनिट है ऑफ कोर्स। तो लेंथ के स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रहे हैं एल से, तो हम इसके लिए लिख देंगे जहां पे मीटर आएगा वहां पे डायमेंशन एल लिखेंगे और इसके गिर स्टूडेंट डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीन चीजें आप अच्छे से याद रख लें, आप किसी भी चीज की जो डायमेंशन है वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास मास का यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम देखें आप ये जहां पे भी किलोग्राम आएगा क्योंकि वो मास का यूनिट है, मास के स्पेलिंग एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम और इसके गिर स्टूडेंट हम डाल देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। और तीसरा जो है हमारे पास टाइम, टाइम का स्टूडेंट यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, और जहां पे भी फॉर्मूले के अंदर यूनिट जब हम लिख रहेंगे
सेकंड आएगा तो सेकंड चूंकि टाइम का यूनिट है, टाइम टी से स्टार्ट होता है, तो स्टूडेंट इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी और इसके गिर्द आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिएगा डायमेंशन लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ती है, ये कंपलसरी है। अभी आपको जरा ये तीन चीजें जो मैंने साइड पे लिखी हैं इनको अच्छे से याद रखना है। और अभी हम काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो विद इन नो टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें लेंथ, मैस और टाइम, लेंथ का यूनिट मीटर और इसके लिए डायमेंशन आ जाएगी एल, मैस का यूनिट किलोग्राम और इसके लिए डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एम, टाइम का यूनिट सेकंड और इसके लिए डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी। तो स्टूडेंट अब हम फाइनली जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड आउट करें। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखें 1/2 mv का स्क्वायर। अब आपने डायमेंशन निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी की स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 जो है ना ये एक कांस्टेंट है तो इट हैज नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं है तो फिर इस बेचारे को यहां से निकाल दें, ठीक है। इसकी जब डायमेंशन ही नहीं है इसको यहां से स्किप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv का स्क्वायर। अब स्टूडेंट उसने ऊपर बोला था कि हमारे पास जो m है वो क्या चीज है, मैस, और मैंने आपसे कहा है कि मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। अब सबसे पहले इसके हम यूनिट्स लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा मैस का यूनिट आ जाएगा स्टूडेंट किलोग्राम, और चूंकि यहाँ पे v उसने कहा था स्पीड है तो स्पीड का यूनिट होता है स्टूडेंट हमारे पास मीटर पर सेकंड, और चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप इसको लिख लें किलोग्राम ऐसे लिख लें, और मीटर के ऊपर स्टूडेंट पावर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी मीटर की पावर 2, और आप देख रहे हैं सेकंड के ऊपर पावर -1 है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2। अब फाइनली स्टूडेंट इसकी आप डायमेंशन निकलें, देखें किलोग्राम जहां पे भी आएगा उसकी जगह पे हम डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल एम, तो किलोग्राम की जगह पे आ जाएगा कैपिटल एम। मीटर स्टूडेंट जहां पे आएगा मीटर की जगह पे डायमेंशन आएगी एल, तो यहां पे मीटर की जगह पे आ जाएगा एल का ऊपर पावर कितनी है 2, तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड जहां पे आएगा सेकंड जो है उसके लिए हमें डायमेंशन चूज करनी है कैपिटल टी, तो यहां पे आ जाएगा टी, लेकिन इसके ऊपर पावर जितनी है -2 एज इट इज लिख दें। स्टूडेंट कोई भी एक आपको मैं आसानी के लिए चीज बता दूं कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, हर चीज जिसके साथ एनर्जी का वर्ड अटैच हो जाए उसकी स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है, उसकी डायमेंशन ये होती है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी की डायमेंशन होती है ml²T-2। तो ये फिलहाल हमने इस तरह काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन को फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इसको ना याद रखिए कि इसको हमने आगे फर्दर यूज करना है शॉर्ट क्वेश्चन में मजीद। 1.7 शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपके पास कुछ मेजरमेंट्स लिखी हैं और इनमें से आपसे पूछा गया है कि बताएं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या आपने इवन मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, अहम हिंस है जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। 30 ए है हमारे पास क्वेश्चन 37 किलोमीटर। तो सबसे पहले इसको स्टूडेंट ऐसे लिख लें 37 मल्टीप्लाई बाय किलो का लिख लें 10 की पावर 3 मीटर। एक चीज याद रखिएगा, इसमें पहले वाले ए पार्ट में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास कितने हैं नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, तो पहले वाले में तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 2, और ये 10 की पावर 3, इसको इन चीजों को काउंट नहीं करना जैसे हमें नॉन जीरो डिजिट्स को देखने। आगे चलते स्टूडेंट बी पार्ट में, यहां पे आप देखें कि कुछ यहां पे ना जीरो लेफ्ट साइड पे हैं, तो वो जीरो जो लेफ्ट साइड पे हो सिग्निफिकेंट फिगर्स के वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये वाले जीरो जो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। फिर पीछे हमारे पास कितने बचेंगे 1 2 3 4, तो इसमें स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे हमारे पास 4। अब आगे मूव करते हैं, यहां पे आप देखिए 7.50035। सो जब भी पॉइंट आ जाए, डेसिमल पॉइंट आ जाए और राइट साइड पे भी जीरो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन कि आप ये रूल याद रख लें कि जब भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जितने भी जीरो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, इसमें स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 6। लास्ट वन देखें आप 200.0 मीटर। अब यहाँ पे थोड़े से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, यहाँ पे शायद ये वाले जीरो हैं, पता नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम 1 कहेंगे
तो मोस्टली स्टूडेंट जो है मे बी वो 1 लगाएं। अगर आपसे एमसीक्यूज में भी ये बात पूछी जाए तो मोस्टली स्टूडेंट तो इसको 1 काउंट करेंगे कि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बट आप देखें कि ये रूल है कि जब भी डेसिमल पॉइंट आ जाए, इशारी आ जाए, तो राइट साइड वाले जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, लेफ्ट साइड वाले नहीं, राइट साइड वाले। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है हमारे पास 4। तो ये आपने जस्ट में भी एमसीक्यू में पूछा जाए। वैसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 1.6 और 1.2, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपने यहाँ पे भी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप एनर्जी की डायमेंशन को जेहन में रखिए, तो उसको हमने आगे फर्दर यूज करना है। स्टूडेंट ये ना प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए रिलेशन दिया है E इक्वल टू HF। अब पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ईयर में हम इस वाले फॉर्मूले को अगर डिस्कस करेंगे भी तो मे बी ये चीजें तो सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह सब कुछ। लेकिन चलिए हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। E इज इक्वल टू HF, एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट वो है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। और एक चीज याद रखिएगा, ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F आपको क्या बताता है कि हमारे पास जो लाइट आ रही होती है, बेसिकली जो लाइट होती है ये फोटॉन्स होते हैं, यानी कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो इनकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आप याद रख लें कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन को मान लो कि आप एनर्जी के छोटे से पैकेट्स होते हैं, फोटॉन्स की एनर्जी उन्हीं की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो याद आएगा E इज इक्वल टू HF। यहाँ पे जो H है ये हमारे पास कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और क्वेश्चन ये है कि आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सीधी सी बात है, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके E के नीचे, एनर्जी के नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू E ओवर F। देखिए हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे हम इन सभी के गिर्द क्या डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्टूडेंट या तो आप एनर्जी की डायमेंशन याद रख लें, नहीं तो फिर आप यहां पे इस एनर्जी की जगह पे फिर से काइनेटिक एनर्जी लिख लें और उसकी डायमेंशन सॉल्व करते ये वाली ले आए। तो मैं इस तरह बार बार लिखने से थोड़ा सा गुरेज करता हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इस एनर्जी की जो डायमेंशन है वो भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। और ये एनर्जी की स्टूडेंट डायमेंशन है ml स्क्वेयर t माइनस 2। और नीचे स्टूडेंट यहां पे अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो आपने इवन मैट्रिक क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1 बाय टी। और ये फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल 1 बाय टी। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो F की जगह पे आ जाएगा, मतलब अगर आप इसमें टाइम का यूनिट सेकंड लिखे तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे अगर मैं पर सेकंड भी लिखता हूं, और मुझे आइडिया है कि सेकंड का यूनिट, सेकंड का जो डायमेंशन है वो कितना है, कैपिटल T। तो यहां पे हमारे पास देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की जगह पे पहले यूनिट पुट कर लेते हैं, ये देखिए S की पावर -1। और स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वेयर t माइनस 2। और अभी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि F इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है, और टाइम पीरियड का यूनिट, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन है। टाइम पीरियड का यूनिट होता है स्टूडेंट सेकंड। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो मैंने फिलहाल फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो यहाँ पे पर सेकंड बन रहा है उसको यहाँ पे पुट किया फ्रीक्वेंसी की जगह पे, और सेकंड की जगह पे अब आ जाएगी डायमेंशन t -1। स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर t की पावर पहले ही -2 है। अब t की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके +1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू ml स्क्वेयर t। स्टूडेंट -2 पहले ही है, जब ये -1 पावर ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1। और ये हमारे पास आ जाएगा ml स्क्वेयर t -1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप इसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर ले कैसे करना है। लास्ट वन हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो है कि
आपने एंगुलर वेलोसिटी की भी डायमेंशन लिखनी है। स्टूडेंट, एक होती है वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। इवन के अगर आई शुड से लाइक दैट कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। देखिए, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन को चीज, लीनियर वेलोसिटी में बॉडी डिस्टेंस कवर करती है स्ट्रेट लाइन में, और विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, मतलब उसको कुछ टाइम लगता है, बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेती है। लेकिन यहां पे बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में स्टूडेंट बॉडी स्ट्रेट नहीं जाती, बल्कि वो सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है। चले, मैं आपको ये बनाना तो नहीं है, आपने इसको चीज को नोट ना करें, सिर्फ समझ लें, आपने पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने एक रफ से स्केच बना देता हूं। ये देखें, मान लें कि हमारे पास ये एक बॉडी है, यहां पे पड़ी है, ठीक है, और वो यहां से ए पॉइंट से मूव करती करती यहां पे पहुंचती है बी पॉइंट पे, मान लें। तो स्टूडेंट, यहां से जब वो यहां पे जाएगी तो जो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उसको हम डेल्टा थीटा से लिखेंगे, ठीक है। और इसको यहां से ए पॉइंट से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगे, मान लो उसको हम टी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली, अगर कोई चीज सर्कुलर फॉर्म में घूम रही हो तो फिर उसकी जो वेलोसिटी लेते हैं वो हम बेसिकली लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको स्टूडेंट हम शो करते हैं ओमेगा से। इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ना, ना इसको ये कहने बैठ जाना कि ये डींगा डब्ल्यू है। सिंपल सी बात है, ये ओमेगा इसको पढ़ते हैं, और ओमेगा जो है ये सिंबल है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। और स्टूडेंट, ये बराबर होता है ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा थीटा है ये बेसिकली है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पे आप डायमेंशन लिखनी है तो यहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट डालें, इनके भी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। स्टूडेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए डेल्टा थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहां पे मैं 1 लिख देता हूं। और वी नो वेरी वेल दैट हमारे पास टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और सेकंड की जगह पे स्टूडेंट हमारे पास जो डायमेंशन आती है वो क्या आती है, कैपिटल टी। तो यहां पे सेकंड की जगह पे टी आ जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि टी के ऊपर पावर +1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, और अगर पावर साथ मेंशन ना की हो साइन, तो प्लस का साइन हम लेते हैं। तो ये टी के ऊपर पावर +1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा टी की पावर -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट ईयर के जो एक्सरसाइज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, याद करें, समझें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो इसी चैप्टर नंबर 1 के जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। देखिए, इसमें एक चीज याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 में टोटल स्टूडेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए टोटल, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स शॉर्ट क्वेश्चन मिला के। और जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है। मैंने सिर्फ बोर्ड के ऊपर वो वाले क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, बाकी सारे आप कैंसिल कर दें। और कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन पीछे बचते हैं, जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। और होपफुली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।